नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में देखेंगे एक सिरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र के परभणी से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने पुलिस को शिकायत देकर कहा है कि उनकी हत्या के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार 18 अक्टूबर को उन्हें सूचना मिली कि एक प्रभावशाली शख्स ने नांदेड़ के रिंदा गैंग को उनकी हत्या करने के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। सांसद संजय जाधव ने नान लपेट पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, उन्होंने हत्या की सुपारी वाली बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बताई है। परभणी पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सांसद संजय जाधव ने कहा कि पिछले 30 से 35 वर्षों में मैं राजनीति में सक्रिय हूं। इस कार्यकाल में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी परभणी जिले में नहीं हुई। सुपारी देने वालों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बता दें कि सांसद संजय जाधव 30 से 35 वर्ष की आयु में राजनीति में शामिल हुए थे। बतौर शिव सैनिक उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। शाखा प्रमुख के बाद शिवसेना में परभणी जिले अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी ने उन्हें 2 बार विधानसभा चुनाव प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था। दोनों बार वह चुनाव जीतने में सफल रहे। 2014 में संजय जाधव को शिवसेना ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा था। यह चुनाव भी संजय जाधव जीत गए। इसके बाद 2019 में वो परभणी से दोबारा चुनाव जीतकर परभणी के सांसद बने। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। इस वजह से वे चर्चा में आए थे। बाद में सीएम ठाकरे से भरोसा मिलने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस के इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख के कारण विवाद बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर इस्लामिक देशों से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पुतला फूका। इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद पर छपे कार्टून का समर्थन किया था। प्रदर्शनकारी ढाका स्थित फ्रांसीसी दूतावास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांसीसी सेक्युलरिज्म का बचाव किया था और उसके बाद से वो कई मुस्लिम देशों के निशाने पर हैं। इस महीने की शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद पर छपे कार्टून को लेकर फ्रांस में एक शिक्षक का सर कलम कर दिया गया था। उस शिक्षक की श्रद्धांजलि देते हुए मैक्रो ने कहा था कि वो कार्टून के मामले में नहीं झुकेंगे। सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब अर्दोगन ने भी फ्रांसीसी सामानों के बहिष्कार की अपील की थी। टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में अर्दोगन ने कहा था, जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था, उसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ अभियान चल रहा है। यूरोप के नेताओं को चाहिए कि वे फ्रांस के राष्ट्रपति को नफरत भरे अभियान रोकने के लिए कहें। हालांकि यूरोप के देशों की सभी सरकारों ने इमैनुअल मैक्रो का समर्थन किया है और अर्दोगन की प्रतिक्रिया की निंदा की है। अर्दोगन ने शनिवार को इस्लामिक अतिवाद पर फ्रांस के राष्ट्रपति के रुख को लेकर कहा था कि मैक्रो को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। प्रतिक्रिया में अर्दोगन ने फ्रांस से अपने राजदूत वापस बुलाने की भी घोषणा की थी। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका में पुलिस के अनुमान के मुताबिक फ्रांस के खिलाफ करीब 40,000 लोग शामिल हुए। इस मार्च का आयोजन इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने किया था। यह बांग्लादेश की बड़ी इस्लामिक पार्टियों में से एक है। प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी सामानों के बहिष्कार का नारा लगा रहे थे और राष्ट्रपति मैक्रो को सजा देने की मांग कर रहे थे। इस्लामी आंदोलन के नेता उताउर रहमान ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि मैक्रो उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो शैतान की इबादत करते हैं। रहमान ने बांग्लादेश की सरकार से फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने की भी मांग की। इस्लामी आंदोलन के एक और नेता निसाउद्दीन ने कहा कि फ्रांस मुसलमानों का दुश्मन है और जो फ्रांस का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी दुश्मन हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फ्रांस के दूतावास से 5 किलोमीटर दूर कड़ी व्यवस्था की थी। भारत में रह रही बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीम नसरीन ने ढाका में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है, बांग्लादेश के उन्मादी लोग पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर फ्रांसीसी सामानों का बहिष्कार करना चाहते हैं। ये रेप, हत्या, भ्रष्टाचार, गरीबी और अन्याय के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरते हैं। ये चीनी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करते हैं जहां मस्जिदें तोड़कर सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इस्लामिक धर्म नहीं, राजनीति है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इराक और मॉरिटानिया में अपने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। इन देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में फ्रांस के सामानों के बहिष्कार की अपील की भी निंदा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक शामिल हो जाएंगे, जिससे इसकी ताकत में और इजाफा होगा। वायुसेना के पास पहले से ही 5 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 में शामिल कर लिए गए। फ्रांस का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माता साफरान भारत में लड़ाकू इंजन और कलपुर्जे बनाने के लिए तैयार हो गया है।
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। चीन के साथ एलएसी को लेकर जारी गतिरोध के बीच यह भारतीय वायुसेना को और मजबूत करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 16 में से 3 राफेल विमान 5 नवंबर को भारत पहुंच जाएंगे। ये तीनों राफेल विमान दक्षिण पश्चिम फ्रांस में बोर्डो मैगर्निक फैसिलिटी में दसॉल्ट एविएशन असेंबली प्लांट से सीधा भारत के लिए उड़ान भरेंगे। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस बार ये विमान रास्ते में कहीं नहीं उतरेंगे, क्योंकि इन लड़ाकू विमानों में उड़ान के दौरान हवा में ही ईंधन भरा जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने 5 अक्टूबर को कहा था कि सभी 36 लड़ाकू विमान वर्ष 2023 तक भारत आ जाएंगे। फ्रांस ने 10 राफेल लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिए हैं, जिनमें से 5 अभी फ्रांस में ही हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय पायलटों का मार्च 2021 तक प्रशिक्षण पूरा होने की संभावना है। भारत सरकार ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 4 साल पहले 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।